The Sikkim Krantikari Morcha has lashed out at the Citizen Action Party after it launched a big attack on Chief Minister P.S. Tamang over his recent visit to Delhi, demanding ST status for the 12 left-out communities and reservation of seats for the Limbu Tamang community in the State Assembly. Well, speaking to Northeast Live, SKM Press Secretary Bikash Basnet said that CAP, after its formation, has nothing substantial apart from making unnecessary noise. The party did not even write a single letter for Limbu Tamang's seat reservation and 12 left-out communities, Basnet added. Terming the attack on SKM as baseless, Basnet further said that CAP's chief coordinator Ganesh Rai has worked 25 years with SDF government but has not raised a single question on these issues. मैं तो यही बोलना चाहता हूँ एम्प्टी वेसल्स मेक नॉइस जो होता है वो एक खाली डब्बा है, खाली डब्बा ज़्यादा बोलता है। वो लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सीमित है। अभी तक वो लोग ईमानदार है तो उनका नेता भी 25 साल के सरकार में वो अंग में थे, तो जो 25 साल सरकार में कुछ भी नहीं किया ये जो राजनीतिक मुद्दा पर, तो उस बार उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। तो सिटीजन एक्शन पार्टी गठन होने के बाद एक डेलीगेशन तो छोड़िए, एक कोई भी पत्राचार केंद्र तक नहीं हुआ। तो ऐसा पार्टी ने हम लोग को ये आरोप लगाना, मैं जानता हूँ एक राजनीतिक ड्रामा है, कोई इश्यू ना होकर ये इसको इश्यू बनाया जा रहा है। देखिए एसकेएम सरकार गठन होने के बाद श्रीमान पीएस गोले जी जो जब भी दिल्ली जाते या दिल्ली के केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से मिलते तो उस टाइम उन्होंने ये मुद्दा को उठाया है। और हमारे सांसद जितना भी बार सांसद में बोले तो ये दो विशेष राजनीतिक मुद्दा को उठान किया है, ये जग जाहिर है। इससे पहले का सांसद भी थे तो इससे पहले का सांसद लोगों ने ऐसा कभी भी इतना ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ कभी भी नहीं देखा। और इससे पहले का सरकार भी था, सरकार ने आधिकारिक तौर पर कमेटी कभी भी गठन नहीं किया था। और तीनों जो राजनीतिक मुद्दा है इनमें जो सरकार का आधिकारिक कमेटी गठन करके उसका काम शुरू किया है और केंद्र से जो हमारा कंटिन्यूसली इसका डिलीवरेशन हो रहा है। तो हम लोग आशावादी है कि फ्यूचर में ये जो केंद्रीय मुद्दा है इसको समाधान होगा। And on being asked as to which party could pose a challenge to SKM in the 2024 polls, Basnet said that neither CAP nor SDF stand a chance against them. ये SKM के लिए खाली मैदान है, कोई भी चुनौती नहीं है। दोनों हम लोग के लिए कोई हम लोग अपोज या तो हम लोग के लिए चुनौती नहीं मानते। हम लोग दोनों पार्टी देखिए, अभी एक पार्टी तो अभी भी गठन हुई है और एसडीएफ का तो 4 साल तक उनका नेता ही गायब थे। तो अभी चुनाव का माहौल है तो इसलिए 1 महीने से वहाँ एक्सरसाइज कर रहे और उन लोग का जितना भी कार्यकर्ता है वो लोग हमारे पास है। तो हम इतना चुनौती नहीं मानते। हम लोग का जो नारा है 2024 सॉलिड एसकेएम, सॉलिड 32 में 32 ही हम लोग जीत करेंगे और एब्सोल्यूट मार्जिन से जीत करेंगे। जो जिस तरह से हमारे सरकार ने काम किया है उसके आधार पर जनता एकदम खुला रूप से सिर्फ एसकेएम को वोट देगी। It may be mentioned here that CAP leader DB Chauhan termed Chief Minister Tamang's visit to Delhi as a mere photo op moment. Chauhan further accused both the SKM and the previous SDF government of not being serious on the issue. Meanwhile, the Sikkim Krantikari Morcha is gearing up for the 15th Rolu Divas on December 21st, which will be celebrated at Rolu in South Sikkim. The party has been observing Rolu Divas since 2009. While speaking to Northeast Live, SKM Press Secretary Bikash Basnet said that party leaders are gearing up for the festival and work has been allocated to every member and leader accordingly. The party is expecting a massive gathering on the occasion, he added. इसके लिए देखिए अभी सभी हमारे कार्यकर्ता जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्वगण से लेकर वार्ड लेवल तक अभी द्रुत गति में ये 15 रोलो दिवस मनाने के लिए सब व्यस्त है। सभी को अभी काम एलोकेशन भी
करवा चुके हैं और कल एक हमारा सेकंड रिव्यू मीटिंग भी हो रहा है रोलू में। तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम क्राउड आने के लिए, क्योंकि हम लोग जनता में भी देख रहे हैं कि बहुत उत्साहित है वो लोग। तो ये 15 रोलू दिवस है, इसलिए हम लोग के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 एक जो होता है 15 साल बीतना ये कोई साधारण बात नहीं, एक लंबा दौर था और इसमें उतार चढ़ाव भी था। और रोलू खासकर विशेष करके कोई भी चुनाव से पहले विशेष होता है, क्योंकि रोलू से ही सिक्किम का राजनीतिक जो पृष्ठभूमि हम लोग ने बदला हुआ देखा है, वो चाहे 2014 के चुनाव से आगे हो या तो 2019 के चुनाव से आगे हो, क्योंकि रोलू एक सिक्किम के राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक अलग महत्व माना जाता है। इस बार देखिए विशेष करके हम लोग का, विशेष करके रोलू दिवस में हम लोग का जो हमारा सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष और सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री PS गोयली जी का उनका संबोधन विशेष करके हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले एक बृहद कार्यक्रम है और उनका संदेश जो जनता में जाना चाहिए और जो हम लोग ने काम किया है जो ये 4.5 साल के अवधि में, और भावी रणनीति भी बताने और चुनावी हम लोग का मुद्दा क्या होगा वो सब लेकर के जाना है। तो इसलिए उनका संभाषण हम लोग का मेन होगा। उसके उपरांत हम लोग का कुछ ज्वाइनिंग्स भी है और अभी एक्सपेक्टेशन, क्राउड का एक्सपेक्टेशन इतना तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक का रिपोर्ट में गाड़ी का डिमांड अभी बहुत बढ़ रहा है। जितना भी समष्टि है 32 समष्टि से ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी का डिमांड और वो लोग आने का उत्साहित है। तो इसमें एक बृहद जैसे होता है उससे और ज़्यादा क्राउड होने का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। And setting an eye on the 2024 elections, the preparations for the polls will also start from Rolu Festival, Basnet added. तो 2024 का जो चुनाव है तो रोलू से उसका कैंपेन शुरू होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक मीटिंग भी हुआ था। CM साहब ने आगे भी बोल चुके हैं कि ये 21 जो दिसंबर के बाद लगातार रूप से हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम विभिन्न जगह पर होने जा रहा है और विशेष करके वार्ड लेवल, ब्लॉक लेवल से लेकर पार्टी का केंद्र कार्यकारिणी समिति और जितना भी अभी हम लोग का मंत्रीगण है, विधायकगण है, एडवाइजर और चेयरपर्सन्स जितना भी और पार्टी सरकार के विभिन्न अंग है, वो लोग भी अब पूरा कैंपेन में पूरा गांव जाएंगे, गांव में कैंपेन करेंगे। हम लोग ने जो काम किया है वो उसका प्रचार प्रसार में लगेंगे और जनता को ये मतलब हम लोग बोलना चाहते हैं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्रों में जैसे SKM ने काम किया है उसका हम लोग विवरण जनता को देंगे।